हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 11 का। क्या है? मोल कंसेप्ट। देखिए, अब तक मैं इस चैप्टर में ना बहुत सारे पार्ट्स करा चुका हूं, अभी तक नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हो। और अभी तक हमारे चैनल विशु लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्लास 10th 11th 12th का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो बात करते हैं मोल। मोल क्या होता है? मोल, देखिए, मोल बेसिकली कुछ नहीं होता। मोल होता है एक सिंपल नंबर, और वो क्या नंबर है? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं मोल। ठीक है, इस नंबर को मोल कहा जाता है। अब आप समझ सकते हो, अगर मैं आपसे बोलूं 1000 किसके बराबर होता है? 1000 होता है कितने नंबर के बराबर? 1,000,000। तो डेफिनेटली आप इसमें 3 जीरो और जोड़ दोगे, मतलब 10 की पावर 6। ठीक है, और वही चीज 1 बिलियन 10 की पावर 9। और वही बोलूं मैं आपको 1 डजन, मतलब 1 दर्जन। 1 दर्जन केले खरीदते हो ना, तो वो किससे बराबर होता है? 12। और 1 सेंचुरी 100। देखो, ये सब क्या है? नंबर है। 1 डजन का मतलब 1 12। ठीक है, 1 डजन का मतलब 12। वो एक डजन कुछ भी हो सकता है, 12 केले भी हो सकते हैं, 12 किताबें भी हो सकती है, 12 कुछ भी हो सकती है। मतलब कि मैंने कहा मेरे पास 1 डजन ये मार्कर है, मतलब 1 दर्जन मार्कर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास बेसिकली 12 मार्कर्स है। ठीक है, वैसे ही डजन के अलावा आ जाती है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब 100। ठीक है, ऐसे ही 1000 हजार हो जाता है। ठीक है, 1 के बाद 30। मिलियन 1 के बाद 6 जीरो। बिलियन 1 के बाद 9 जीरो। और उसी तरीके से मोल भी एक सिंपल नंबर है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे चाहिए 1 दर्जन केले, तो आप बोलोगे ठीक है, आपको 12 केले दे दिए जाएंगे। दुकान पे वही चीज आप जाके बोलोगे मुझे चाहिए 1000 केले, तो आप 1000 केले दे दिए जाएंगे। अगर आप बोलोगे तो 1 मोल जो है वो चाहिए मुझे केले। ठीक है, एक मोल बनाना चाहिए मुझे, तो आपको इतने नंबर ऑफ बनाना दे दिए जाएंगे। वो बात अलग है, वो आपके पास इतने नंबर ऑफ बनाना आपको मिलेंगे नहीं कहीं किसी भी जगह पे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। आप देख सकते हो 10 की पावर 23, इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 3, इसका मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 9। तो इसका मतलब 10 की पावर 23 का मतलब समझ रहे हो ना कितना बड़ा नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद 23 टाइम्स जीरो लगानी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास वो नंबर बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली मोल ये नंबर है। केमिस्ट्री में क्यों पढ़ता है? केमिस्ट्री में इसका क्या काम है? ठीक है, आज हम ना उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरी बात, केमिस्ट्री में इस नंबर आया कहां से? ये नंबर, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, आया कहां से नंबर, वो सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। ये आप एक काम कीजिए, नोट डाउन करना हो तो इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये नंबर है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये है 1 मोल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मोल। ये नंबर आया कहां से? ठीक है, अब मोल पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था आपने। केमिकल कॉम्बिनेशन जितने भी रिएक्शन लॉ थी, हमारे पास 5 लॉ थी, उसमें एवोगैड्रो लॉ थी। ठीक है, उसी ने ये मोल कंसेप्ट दिया था। A mole is a number as much as the number of entities in 12 gram of C12 आइसोटोप्स। देखिए, डेफिनेशन तो बहुत भारी सी आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको बहुत इजी वर्ड में बताता हूं। हमें पता है कि एटम बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट लेवल के।
अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एटम को देख भी नहीं सकते, एक पर्टिकुलर एटम के साथ रिएक्शन भी नहीं करा सकते, तो हमें ना उसी इस तरीके का कोई नंबर चाहिए था जो कि डिफाइन हो, वेल डिफाइन हो और उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। मैंने आपको पीछे सिखाया था 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट जब सिखाई थी, एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, 12 पार्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। 1 AMU इतना होता है, तो इसका मतलब कार्बन का ना बहुत बड़ा रोल है कहीं ना कहीं, और इसमें भी कार्बन का ही रोल है, मोल में भी कार्बन का ही रोल है, ठीक है। तो देखते हैं कार्बन का क्या रोल है और कैसे। उस टाइम क्या हुआ, किसी एक एटम को दूसरे एटम के साथ रिएक्शन कराना पॉसिबल नहीं हो पाता, आज भी नहीं है, तब भी नहीं था। तो हमने एक ऐसा नंबर निकाला जो कि पर्टिकुलरली एक किसी चीज के लिए डिफाइन है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि कार्बन का मास नंबर कितना होता है, तो आप बोलोगे डेफिनेटली 12, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 12 ग्राम कार्बन के अंदर, तब जो नंबर निकल के आया, वो नंबर था 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, मतलब 12 ग्राम हमारे कार्बन के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स थे, ठीक है। तो बेसिकली ये तो चलो ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम्स निकल आए। क्या सभी 12 ग्राम हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो, जैसे 12 ग्राम की कार्बन की बात हो रही है, कार्बन और वो भी 12 आइसोटोप वाला, ठीक है, आइसोटोप भी कई सारे होते हैं इसके, 12 आइसोटोप वाला। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ऑक्सीजन है 16 वाला, ठीक है, 16 मास नंबर वाला, उसके 12 ग्राम में भी इतने ही नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, क्या ये बात सच है? नहीं, एक्चुअल में देखा गया कि सिर्फ कार्बन के लिए ये तो फिक्स है। अगर हमें इसका मास नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो हमें इसके 16 ग्राम लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास क्या होगा, ये नंबर निकल के आएगा, ठीक है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से इस नंबर को डिजाइन किया कि जितने नंबर उसके मास नंबर होता है, जो भी उसका मास नंबर होता है, उतने ही ग्राम में बेसिकली कितने नंबर ऑफ एटम्स निकाले जा सकते हैं, या फिर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे H2O होता है, H2O का मास नंबर कितना बैठेगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16, बेसिकली 18 होगा, ठीक है, मास नंबर इसका 18 होगा। तो अगर हम 18 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर देखें, तो भी हमें इतने नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये वो नंबर है मोल का, जो ये 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये वो नंबर है जितना भी हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास होता है, इसको मोलर मास बोलता है, ठीक है। उस मोलर मास के अंदर कितने नंबर ऑफ सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है। इस चीज को इन्होंने क्या किया, इस तरीके से बताया है। अब बात करते हैं क्या, ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा मोल क्या होता है। मोल बेसिकली क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होता है उस चीज को मोल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और वो कितना होता है 6.22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। और उसी तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के मोल को, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर अगर हम उसमें एटम्स ढूंढने की कोशिश करें कि इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, जैसे ऑक्सीजन के 16, अगर 16 ग्राम में देखा जाए तो मिलेंगे इतना ही नंबर, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या है, मोल है। तो इसको रब कर देता हूं, अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नंबर निकाला गया एक्चुअल में, ठीक है। तो करता हूं रब इसको। 1 मोल का नंबर निकालने का जो तरीका था, बेसिकली वो इस तरीके से निकाले गए। ऊपर रखा गया हमारे पास क्या, कितने अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है, मतलब 12 ग्राम हमारे पास लगा लो 12 ग्राम ऑफ कार्बन। और हमें पता था कि एक एटम जो है कार्बन का, उसके अंदर कितना वेट होता है 1.99624 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 एटम्स, ठीक है।
इतने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास, मतलब सॉरी ग्राम, एटम्स नहीं सॉरी, इतने ग्राम हमारे पास क्या है, एक एटम का वेट होता है, एक पर्टिकुलर एटम का, सिंगल एटम का। और 12 ग्राम हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो सब्सटेंस का वेट है वो है। इसको जब इससे डिवाइड किया गया तो एक मोल का वेट निकल के आया, वो क्या निकल के आया, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक है, इस तरीके से हमने इस नंबर को फाउंड किया। अब ऐसे ही सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं, हम किसी और कंपाउंड के साथ भी, किसी भी सब्सटेंस के साथ इस नंबर को निकाल सकते हैं। 1 मोल है हमारे पास, अगर हमें निकालना है किसको, किसका निकालना है हमें, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन के साथ निकालते हैं, तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम डिवाइडेड बाय, डिवाइड करते हैं किससे, हमारे पास जो भी सब्सटेंस का उसका वेट है। जैसे ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीजन और 16, तो ऑक्सीजन का जो पर एटम वेट, हर एक एटम का डिफरेंट वेट होता है। ठीक है, कार्बन के एटम का वेट ये है, तो इसका मतलब ये नहीं ऑक्सीजन के एटम का भी वेट यही होगा। इसका वेट कुछ और मिल सकता है हमें, इसका वेट मिल सकता है अप्रोक्स 2.2897 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23। इतने ग्राम एक ऑक्सीजन का वेट है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारे पास यही नंबर निकल के आता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली इस नंबर को फाउंड करने का तरीका। ठीक है, किस तरीके से हमने इस नंबर को निकाला है। तो ये होता है 1 मोल। अब देखिए किस काम आता है और क्यों काम आता है 1 मोल। अब बात करते हैं इसको। अब देखिए बहुत ही लॉजिकल रीजन था इस नंबर को निकालने का। आप एक छोटी सी बात बताइए, हमें पता है कि हमें एक ए कंपाउंड है हमारे पास और एक कंपाउंड है बी, दोनों को रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या आता है, ए बी। लेकिन मैं ये कर सकता हूं क्या, ये पॉसिबल है, एक एटम को इसके एक एटम के साथ रिएक्ट करा के एक मॉलिक्यूल को बना पाना? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एटम दुनिया की सबसे छोटी सब्सटेंस होती है, दुनिया की सबसे छोटा सब्सटेंस होता है जो कि दिखाई भी नहीं देता। तो उनको आपस में पर्टिकुलरली सिर्फ एक को एक के साथ रिएक्ट करा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कार्बन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना है तो मिलेगा क्या हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ठीक है, ये तो पता है हमें, लेकिन एक एटम को नहीं कराया जा सकता। हमें पर्टिकुलरली एक सब्सटेंस को, एक पर्टिकुलरली एक नंबर को, बहुत सारे नंबर्स को मतलब कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो उनके एटम्स बराबर होने चाहिए क्वांटिटी में। जैसे एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, तो एक मॉलिक्यूल बने। तो इसका मतलब यहाँ पे एक एटम की जगह पे कोई बड़ी क्वांटिटी ले सकता है। अगर हम कार्बन की 12 ग्राम क्वांटिटी ले, एग्जैक्टली 12 ग्राम, तो उसमें कितने नंबर हमारे पास एटम्स आ जाएंगे, 6.12 ग्राम का मतलब 1 मोल। ठीक है, 12 ग्राम का मतलब 1 मोल। और इसमें भी हम लेते हो एक फिक्स क्वांटिटी, ये भी 1 मोल। ठीक है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, लगभग 16 ग्राम। ठीक है, मतलब 1 मोल। और जो बन के आएगा वो कितना होगा, 12 प्लस 16, ये मैं पीछे जाके बैलेंस वाली में बता चुका हूं पिछली वीडियो में। 16 प्लस 12 28 ग्राम। और ये भी कितना निकल के आएगा, 1 मोल। ठीक है, इसका मतलब हमने यहां पे कार्बन के कितने एटम्स दिए, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। उनको रिएक्ट कितने से कराया, इसके 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मिले, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिले। ठीक है, अब वो बात अलग है, इसकी जो मोल का वेट था वो डिफरेंट था। इसके मोल का वेट ये डिफरेंट है और इसके मोल का वेट ये डिफरेंट है। ठीक है, तीनों के मोल का वेट बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा हमें। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको। यहां पे ना कार्बन ऑक्सीजन के साथ कर रहा है, डाइऑक्साइड नहीं बना रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे 16 ग्राम लिया गया। 32 ग्राम लेते तब वो डाइऑक्साइड बनाता। ठीक है, वो मेरी एरर थी, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया। तो आपको ये समझ आ गई होगी चीजें। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हमें कोई फिक्स क्वांटिटी चाहिए थी। तो फिक्स क्वांटिटी क्या रखी, एक एटम तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक एटम तो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट लेवल का होता है, बहुत छोटे लेवल का होता है।
हमने क्या किया, उसको रिप्लेस करके एक मोल से रिप्लेस कर दिया, और एक मोल की क्वांटिटी कितनी होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स कह लो, मॉलिक्यूल्स कह लो, या कुछ भी कह लो, मतलब इतने क्वांटिटी एटलीस्ट, ठीक है। और अच्छी बात ये थी कि जितने ग्राम उसके निकल के आते, जितना उसका मोलर मास होता है, उतने ही क्वांटिटी में हमेशा हमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स मिल पा रहे, 1 मोलर एटम मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, मोल की बात है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी मोल क्या होते हैं। अब बात करता हूं मोलर मास क्या होता है। मोलर मास बेसिकली उस मास को कहते हैं जिसमें हमारे पास इतने नंबर ऑफ एटम्स मिलते हो। मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बन का मोलर मास निकालो, तो कार्बन के 12 ग्राम में ही हमेशा हमें इतने नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, ठीक है। इतने नंबर ऑफ एटम जितने ग्राम में मिलते हैं ना सब एलिमेंट के, उस चीज को मोलर मास कहता है। वही चीज अगर मैं आपसे बोलूं नाइट्रोजन का मोलर मास निकालो, तो नाइट्रोजन के हमेशा 14 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम्स होता है, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में, H2O के 18 ग्राम में। और वही चीज आप किसी बड़े लेवल पे जाओ, जैसे कि आयरन पे 56 ग्राम में, ठीक है। इतने नंबर ऑफ एटम्स, इतने ग्राम अमाउंट के एलिमेंट में इतने नंबर ऑफ एटम्स मिल जाता है, उस चीज को मोलर मास कहता है, ठीक है। एक मोल नंबर ऑफ एटम्स कितने ग्राम सब्सटेंस के अंदर मिले, उस चीज को मोलर मास कहा जाता है, ठीक है। अब आपको मैं निकालना बताऊंगा कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है, और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी चीजों की, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कैलकुलेट the number of moles, calculate the number of moles in 36 gram of H2O। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, मैंने अभी बताया आपको। 1 मोल जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, 1 मोल हमारे पास 1 मोल होता है एक पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर को हम 1 मोल कहते हैं, ठीक है, सही बात है। इसके अलावा दूसरा तरीका 1 मोल निकालने का, 1 मोल निकालने का भी एक दूसरा तरीका होता है। हमारे पास जो वेट होता है ना उस सब्सटेंस का, वेट डिवाइडेड बाय, जो वेट गिवन है उस सब्सटेंस का डिवाइडेड बाय जो हमारे पास उस सब्सटेंस का मोलिकुलर मास है, जो सब्सटेंस का एक्चुअल में एटॉमिक मास हमारे पास है, उस चीज को नीचे लिखते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये होता है क्या, 1 मोल। इसका मतलब अगर मैं बोलूं आपके पास 18 ग्राम H2O के अंदर मोलर मास कितना होता है, बेसिकली 18 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसका मोलर मास तो 18 ग्राम में होता है, H2O मतलब ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 18 हो गया, ठीक है। इस तरीके से निकाला जाता है। ऐसे ही इसमें निकालोगे आप तो कट के कितना आ जाएगा 1, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 मोल के बराबर। ऐसे ही हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना वेट दे रखा है 36 ग्राम, 36 मोलर मास कितना होता है इसका, मोलर मास होता है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए, मोल्स निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए 2, ठीक है। 2 मोल निकल के आए हमारे पास, क्योंकि एक में 18 ग्राम है तो दो मोल में ही होंगे ना 36 ग्राम, तो ठीक है। एक मोल में हमें पता है कितने ग्राम होते हैं 18 ग्राम H2O में, अगर वहां पे ऑक्सीजन होता तो 16, ठीक है। चलिए ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग लेवल का करते हैं। कैलकुलेट the number of moles in
12.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स। अब हमारे पास देखिए इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, इतने नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, और अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो बेसिकली मैंने क्या बता रखा है, मोल क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया पहली डेफिनेशन वेट अपॉन पर्टिकुलर मोल, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमें मोल निकालना है, एक मोल किसके बराबर होता है, 6.22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इस चीज को कहते हैं, ठीक है। वही चीज हमारे पास अगर आ जाए तो ये कितने के बराबर है, ये कितने के बराबर है, ये बराबर है इसके 2 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के बराबर है। मतलब हमारे पास कितने निकल गया है, और इसको क्या बोलते हैं, मोल, मोल, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास कितने मोल के बराबर है, 2 मोल्स के बराबर है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए, और ठीक है, होपफुली मैं मोल समझाने में आपको कामयाब रहा। अगर नहीं हो पाया हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं इसके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने नंबर डालिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको कॉल करके समझा दूंगा। तो बेसिकली आपको होपफुली समझ आ ही गया होगा कि मोल क्या होता है। अभी तक आपको ये वीडियो देख रहे हो लास्ट तक, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल विशु लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट सिलेबस क्लास 11 का, ठीक है। बाय बाय।